दोस्तों और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं वो ये वीडियो को जरूर देखें। मैं आप लोगों को एक ऐसा नियम के बारे में बताऊंगा जो 80% बीमारी को ठीक कर देगा। तो चलिए बताते हैं इस वीडियो में और जानते हैं वो कौन सा नियम है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में हमारे संत मुनियों ने कुछ ऐसे उपाय खोजे थे जिसके सहारे वह लंबे समय तक बीमारियों से मुक्त होकर अपना जीवन जी सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उनमें से सबसे महत्वपूर्ण नियमों का जिक्र करेंगे जो बहुत आसान है और जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, बूढ़ा या बच्चा अपना सकता है और बीमारियों से मुक्त स्वस्थ जीवन जी सकता है। इस नियम को समझने के लिए सबसे पहले यह समझने की प्राचीन काल में हमारे संत मुनि कभी भी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसका वर्णन बताते हुए कहा गया है कि मानव शरीर में जठराग्नि होती है जो पाचन क्रिया को नियंत्रित करती है। कुछ लोग इसे पाचक अग्नि के नाम से भी जानते हैं और यह जठराग्नि यानी पाचक अग्नि सूर्य के संपर्क में आने पर अच्छे काम कर सकती है। और जब कोई व्यक्ति सूर्य डूबने के बाद भोजन करता है तो रात के समय उसकी पाचक अग्नि सक्रिय नहीं होती है, जिसके कारण धीरे धीरे पाचन क्रिया में बाधा उत्पन्न होने लगती है और इसके कारण समय के साथ शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगती है और यहीं से सभी रोगों का जड़ का जन्म होता है। अगर इस जड़ को यही खत्म कर दिया जाए, मिटा दिया जाए तो शरीर जीवन भर रोगों से मुक्त रह सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि हमारी जठर अग्नि यानी पाचन अग्नि ठीक से काम नहीं करती है तो हमारी प्राण शक्ति को काम करना पड़ता है और हमारी प्राण शक्ति एक समय में एक ही काम अच्छे तरीके से कर पाती है। जब हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा पाचन में शामिल होती है तो हम गहरी नींद ले पाते हैं और इसी कारण से कुछ लोग 8-8, 10-10 घंटे की नींद लेने के बाद भी सुबह थका हुआ महसूस करते हैं। इसका कारण यही है, प्राण शक्ति की ऊर्जा जो रात के समय हमारे शरीर को अंदर से ठीक करती है, उसकी मरम्मत करती है। फिर यही ऊर्जा रात के समय जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर के रोगों को ठीक करने में अपना समय व्यतीत करेगी और धीरे धीरे इससे आपका शरीर अपने आप ही अपने रोग ठीक कर लेगा। लेकिन इसके लिए आपको रात का खाना सूर्य डूबने से पहले ही करना होगा ताकि सूर्य के संपर्क में रहने वाली आपकी पाचन अग्नि बेहतर तरीके से काम करे। यह आपके भोजन को जल्दी पचाने में मदद करेगा जिससे आपकी जीवन शक्ति अन्य कार्य कर सकेगी। मान लीजिए कि आप शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच खाना खाते हैं, इसके बाद आप 9 बजे से 10 बजे के आसपास सो जाते हैं तो इन 2-3 घंटों में आपका ज्यादातर खाना पच जाता है और बाकी भोजन रात्रि के 1 बजे तक पूरी तरह से पच जाता है और उसके बाद आपकी जीवन शक्ति आपके शरीर की मरम्मत करने लगती है, आपके शरीर की बीमारियों को ठीक करने लग जाती है और यही वह समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स करना शुरू कर देता है। इसी प्रक्रिया को अर्ध उपवास कहा जाता है जिसकी पूरी अवधि 16 घंटे की होती है। लेकिन जो लोग दिन में 16 घंटे उपवास करने में सक्षम नहीं है वो 12 घंटे से शुरुआत कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 8 बजे भोजन किया है तो अगले दिन सुबह 8 बजे ही भोजन करें, जिससे आपकी बॉडी को तकरीबन 6 घंटों का समय मिलता है खुद को रिपेयर करने का। इस अर्ध उपवास में हमारे शरीर में क्या प्रतिक्रिया घटित होती है पहले इसको समझिए। जब हम अर्ध उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को पूरी तरह से भोजन नहीं मिलता है, इसलिए शरीर अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी कोशिकाओं में जो बैक्टीरिया होते हैं उसको ही खाना शुरू कर देता है और इसी वजह से हमारी कोशिकाओं का अपने आप शुद्धिकरण होने लगता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ऑटोफेजी कहा जाता है जिसका मतलब होता है बॉडी को सेल्यूलर लेवल पर डिटॉक्स करना। सिर्फ 21 दिनों के लिए जो मनुष्य इस प्रक्रिया को अपना लेता है उसकी त्वचा में निखार आने लगता है, उसके बाल गिरने कम हो जाते हैं, सुबह अच्छी ताजगी होती है, रात को गहरी नींद आती है और मानसिक तनाव बिल्कुल मिट जाता है। कुछ लोगों को लगता है कि अर्ध उपवास करने से उनका शरीर कमजोर हो जाएगा, लेकिन अर्ध उपवास करने से शरीर का फैट कम होता है, मसल्स लॉस नहीं होता, इसलिए शरीर की क्षमता अपने आप बनी रहती है। अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार कार्य करती है। इस समय आपको भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ काम कर सके। हम ये समझ चुके हैं, लेकिन इसके बाद जो समझने वाली बात है ये वो है कि आज के समय में काम करते करते आदमी अपनी दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ही छोड़ देता है। वो किस प्रकार सही समय पर भोजन करे। अगर वो रात के समय काम करता है तो किस प्रकार वो भूखा रहे, क्योंकि उसे आदत हो चुकी है रात के समय देर से खाना खाने की। और कुछ लोगों के साथ समस्या ऐसी होती है कि वो भूखे नहीं रह सकते, थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें भूख लगती रहती है। तो ऐसे लोग किस प्रकार इस प्रक्रिया का लाभ उठा सकते हैं। देखिए, अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बीच बीच में कुछ लिक्विड चाहिए जिससे आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रह पाए और आपके शरीर को डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेज हो जाए। शुरुआत में अगर आप अपना रात्रि का भोजन 8 बजे तक कर लेते हैं तो आपको 10 बजे तक भूख ही लगेगी। उस समय जब आपको भूख लगे तो उस समय आप नारियल पानी पी सकते हैं। इससे शरीर में बहुत सारे
सारे लाभकारी फायदे भी होंगे और आपके डिटॉक्स की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। इसके अलावा आप कॉफी भी पी सकते हैं। और जिन लोगों का वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो अपने वजन को कम करना चाहते हैं, ऐसे लोग थोड़ा गर्म पानी में नींबू डालकर पी सकते हैं। इससे उन्हें अद्भुत लाभ होंगे। कुछ ही दिनों में वो पाएंगे कि उनके शरीर का वजन कितनी तेजी से घट गया है। लेकिन जिन लोगों को ठंड जल्दी लगती है, जुकाम जल्दी होता है, खांसी हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोग रात में पानी में नींबू निचोड़कर कभी ना पिए। रात को त्रिफला चूर्ण भी लिया जा सकता है, जो कि बहुत ही लाभकारी होता है। वो आपके शरीर को डिटॉक्स करने में उसकी सहायता करता है। सुबह आपका पेट अच्छे से खाली होगा। अगर रात को आप त्रिफला चूर्ण लेकर सोते हैं तो जिन लोगों को डायबिटीज या फिर शुगर की प्रॉब्लम रहती है, ऐसे लोग अर्ध उपवास करने के बाद जब अपना पहला भोजन करते हैं, यानी सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, तो हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर, दालचीनी का पाउडर और ऊपर एक नींबू निचोड़ कर पी सकते हैं। इससे उन्हें डायबिटीज में बहुत राहत मिलेगी और कुछ समय में उनके रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। उनका शुगर लेवल, डायबिटीज बिल्कुल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, ऐसे लोग सुबह ब्रेकफास्ट में घी या फिर कद्दू का जूस ले सकते हैं। ये उनकी त्वचा के लिए, उनकी बॉडी के लिए डिटॉक्स करने के लिए और हार्ट के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जिन लोगों का डाइजेशन ठीक नहीं होता, ऐसे लोग पानी में अजवाइन और जीरा गर्म करके उस पानी को ठंडा करके पी सकते हैं। इससे आपकी पाचन क्रिया बहुत ही सुलभ हो जाएगी। और जिन लोगों का अर्ध उपवास करने में दिक्कत होती है, बार बार भूख लगती है, तो ऐसे लोग हल्के गर्म पानी में शहद मिलाकर पी सकते हैं। ये उनकी भूख मिटा देगी और उनके शरीर को डिटॉक्स करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित भी होगा। कुछ लोग जल्दी रिजल्ट पाने के लिए हफ्ते में 2-2 दिन उपवास करते हैं, लेकिन फिर 4 दिन बाद पेट भर भर के भोजन करते हैं। इससे उनको जल्दी रिजल्ट मिल तो जाते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक ऐसे रिजल्ट टिकाऊ नहीं होते। अर्ध उपवास यानी कि इंटरमीडिएट फास्टिंग धीरे धीरे रिजल्ट दिखाती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट होते हैं वो परमानेंट होते हैं। इसमें ऐसा नहीं होता कि जैसे ही आपने फास्टिंग करनी छोड़ी है, वैसे ही आपका फिर से वही हाल हो गया। इसमें एक बार आपके शरीर को जो फायदे हो गए, वो बहुत समय तक नहीं मिटते। देखिए, हर कोई अर्ध उपवास भी नहीं कर सकता, क्योंकि जो कोई स्पोर्ट्समैन होता है, जो खेलकूद में होते हैं, उनके शरीर को रेगुलर डाइट चाहिए होती है, क्योंकि उनके लिए हेल्थ से ज्यादा परफॉर्मेंस जरूरी होती है। इसी तरह बच्चों को भी अर्ध उपवास नहीं करना चाहिए। और जो लोग मधुमेह के पेशेंट हैं, जिनका शुगर लेवल गड़बड़ रहता है, ऐसे लोग को अर्ध उपवास करना है तो समय समय पर अपना शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल चेक करवाते रहिए। जो लोग अर्ध उपवास का सही तरीके से पालन करते हैं, उनके लिए और उनके शरीर का 80% बीमारियां खुद ही ठीक हो जाती है। और जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती, ऐसे लोग अर्ध उपवास करके अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, जिससे कि भविष्य में उनको कोई भी बीमारी नहीं होगी। यही हमारे संत मुनियों का जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए अचूक मंत्र था। इनका आयुर्वेद चरक संहिता उल्लेख मिलता है। चरक संहिता में अर्ध उपवास के साथ एक और नियम जोड़ा गया था, लेकिन वो आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को सामने उनका उल्लेख करना चाहता हूँ। शायद कुछ लोग उनका पालन कर पाए, और अगर आप पालन कर पाते हैं या नहीं भी कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखिए, पुराने समय में जो खाना पकता था, मिट्टी के बर्तनों में पकता था, और यह बहुत जरूरी होता था कि उस खाने को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श हो, उसमें प्रकाश का स्पर्श हो, उसमें अग्नि का स्पर्श हो, और उसमें मिट्टी का भी स्पर्श हो। उस समय मिट्टी का बर्तन होता था। अग्नि का स्पर्श खाने को पकाने के लिए दिया जाता था, और सूर्यास्त से पहले खाना पकेगा तो उसमें प्रकाश का भी स्पर्श आएगा और वायु का भी स्पर्श आएगा, क्योंकि खाना प्रेशर कुकर में नहीं पकता था, खुले बर्तन में पकता था, जिससे वायु उसको स्पर्श कर सके। लेकिन आजकल की जीवन शैली में ये संभव नहीं है। इसलिए हम कम से कम अर्ध उपवास तो करना सीखें। चाहे हम उस तरह भोजन का तैयार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अर्ध उपवास करके अपने शरीर को फायदा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस कहानी से अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस कहानी को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीख मिल सके। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।